रुक्मिणी ने पंडित जी बोले सुनो बेटिया, हाँ सपने की बात कभी सच नहीं होती है। पंडित जी बोलो। अब मैंने बुआ सपनों ना देखो जो तुम मन में विचार कर रहे हो। फिर अब देखो 12 बजे सपन हुए तो बहू फेल हो जाती, 3 बजे हुए बहू फेल हो जाते। अब तो मैं नहीं मालूम, मैंने लगभग देखो 4 बजे सुबह के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। और जो लोग सुबह के टाइम सपनों देखते हैं पंडित जी बिल्कुल सत्य हो जा, सत्य हो जा, सत्य हो जा। सुनो बिटिया, मेरी बात मानो। बिल्कुल बात नहीं मानो ना मान पंडित जी। तुझे बता लली मेरे लायक कोई सेवा है? अब तुम्हारे लिए बिल्कुल सेवा। का सेवा है? ऐसो करो, बताओ। एक मेरो खत है, असो वहां पहुंचाए दो द्वारका के भगवान कन्हैया दे आइयो। द्वारिका? हाँ। काय का पागल भई जा रही बेटी, हम कहाँ बूढ़े से ब्राह्मण द्वारका कहाँ 750 कोस। पंडित जी कहीं रास्ता में मर गया तो पत्थर रास्ते ही में रह जाएगा। ऐसे अपनी मुंह से उस सब बातें मत बोलो। क्यों? चले जाओ, चले ना जाओ। ना 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 जाओ, ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ, सही में ना जाओ तो मैं बकरा काट के मर जाऊंगी यार। ना 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 नाक ना काट। ना जाओ, ना ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ पंडित जी, मैं अपना पेट भर के मर जाऊंगी। ना 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 तब चले जाओ पंडित जी। देखो लेली, समझो बात को। हम कहाँ बूढ़े से ब्राह्मण इतनी दूर द्वारका कैसे पहुंच जाएंगे? चले जाओ पंडित जी, चले जाओ। ज्यादा कह रही हैं तो चले जाएंगे। पत्र लिखो। आज रुक्मिणी पत्र लिखने लगी है कन्हैया रुक्मिणी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके जब पंडित जी को दिया, पंडित जी उस पत्र को लेके चले। रास्ता में एक बाग पड़ो, पंडित जी ने मन में विचार किया कि उन्हें थोड़ी देर सहता है।
क्योंकि भैया बुढ़ापा एक ऐसी चीज होती है, बुढ़ापे में न ज्यादा दूर तक चलो जाए, न ज्यादा देर तक बैठो जाए, न ज्यादा देर तक भूखो रहो जाए। बाग जब पढ़ो तो पंडित जी ने मन में विचार किया कि उन्हें थोड़ी देर यहीं पे सहता ले। और ये 201 रुपए हमारे पास आए श्री हरिनंदन यादव जी की तरफ से। अब अभी आला में छाप लगाएंगे थोड़ी देर में भैया। पंडित जी ने मन में विचार किया, अरे दोपहर ही बिलमाई ले, दोपहर ही बिलमाई ले, जाई बगिया में दोपहर ही के चक्कर में पंडित जी सोए गए। और जब सोए गए कन्हैया ने इधर देखो रुक्मिणी का पत्र तो रास्ते में ही पड़ा है। योग माया द्वारा उन ब्राह्मण जी को उठाया, द्वारका के सामने एक बाग था उसमें लिटा दी। पंडित जी की आंखें खुली और जैसे ही देखो पहुंच गए। क्यों भैया पहरेदारों बोलो, ये कौन सा नगर है? द्वारका 6। द्वारका 6 भैया हमें द्वारका 6 में न जानो, बा द्वारका में जानो जहाँ में कन्हैया रहते, हमें कन्हैया से मिलना है। कन्हैया 6। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए। द्वारका ऊंचे कन्हैया ऊंचे, पता नहीं रुक्मिणी कौन से कन्हैया से प्रेम करे। पंडित जी बोलो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हम समझ गए। पंडित जी तुम में पूर्व के मालूम पर रहे हो, अब मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है कहते हैं और मेरे यहाँ गुजराती में 6 कहते हैं। ये वही द्वारका है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। भैया हाँ, कन्हैया के पास जाने का रास्ता किधर से? कन्हैया के पास जाने का रास्ता हाँ, उस सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, रोड पर जाइयो, हाँ, सीधे चले जाइयो, फिर सीधे जाके थोड़े यूं मुड़ जाइयो, हाँ, फिर आगे थोड़े यूं मुड़ जाइयो, टावर पर टावर के साइड में यूं मुड़ जाइयो, फिर एक छोटी तलैया पड़ेगी, तलैया में गिर मत जाइयो, फिर तलैया के किनारे से साइड से घूम घाम के यूं आइयो, अब फिर जाके थोड़ी और मुड़ जाइयो, अब फिरने का आगे और बढ़ियो 6-7 कदम, फिर मुड़ जाइयो, एक कुआ पर एगो बाऊ मत गिर जाइयो, चले जा। मैं से एक बात कहें, रास्ता तुमने इतनी बढ़िया बताई, जा जन्म की छोड़ो, मर के दूसरा जन्म लिए बहु जन्म में न पहुंच पाई।
फिर कौन सी रास्ता बचा? कोई ठीक सी रास्ता बता दो। लॉन्ग कट में शॉर्टकट बताएं, शॉर्टकट में लॉन्ग कट बताएं। शॉर्टकट में लॉन्ग कट कैसे हो जाए? लॉन्ग कट में शॉर्टकट तो हो जाए। हम तो कहते हैं सुनो, बिल्कुल सीधी रास्ता बता रहे हैं। बिल्कुल सीधी बताओ। अपनी नाक की सीध चले जाओ, बिल्कुल नाक की सीधी। हाँ, सामने देखो बहुत सारे वृक्ष खड़े हैं। अच्छी है, तुम्हारी नाक मुड़ जाती है, तुम मुड़ जाइयो। कन्हैया है कैसे? सुनो, ऐसा ही मंच लगा होगा, दरबार ऐसा ही सजा होगा, भगवान कन्हैया उसी मंच पर विराजमान होंगे। और सुनो, भगवान की मोहिनी मूर्त होगी, सुंदर से दांत होंगे, और लेकिन रंग उनका काला होगा। जाओ, वही सामने वाली कोठी, तमंजिला कोठी है, बाली चचनदार, नाती नरमदार कोठी है, बाइक चले जाइयो। पंडित जी चले और जैसे ही दूर से कन्हैया को बैठो वो देखो, मन में विचार करने लगे, बिटिया ठग गई, इतनो तो कालो है। और जैसे ही कई कन्हैया समझ गए तो भगवान कन्हैया ने थोड़ी तिरछी नजर करके और देख दिया। पंडित जी बोले कर लो बात, कालो तो वो तो ठीक है, तो लेकिन से तो डेढ़ो कैसे शादी हुई? कन्हैया समझ गए तो भगवान ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, और जैसे ही थोड़े से मुस्कुराए पंडित जी खड़े के खड़े ही रह गए, कोई खबर नहीं कहाँ पे खड़े। कन्हैया सिंहासन से नीचे उतर के गए, पंडित जी की गलाई पकड़ी, पूछ लिया कहाँ से आए हैं पंडित जी? तब ध्यान आया कि हम द्वारका में खड़े। पंडित जी ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है कन्हैया, ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, और मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेश आया। बड़े सुंदर आसन पर बिठा दिया। पत्र जब खोल करके पढ़ा, उसमें जब लिखा देखा कि शिषपाल आ गया, हमारा भैया अपने साले के साथ हमारी शादी कर रहा है। कन्हैया बोले सुनो पंडित जी, रुक्मिणी से कह देना चली जाए। कन्हैया सुनो, वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल मरी सी धरी है, अत्ता से आप देर मत करो, चले जाओ। देखो हाँ, एक बात नहीं जानते, हमारे भैया है ना बलराम, हाँ, आजकल उन्होंने हमारा आना जाना बंद कर दिया। मुझे मालूम है, तुम छोटे पे बहुत नटखट रहे हो, तुमने खूब दूध मक्खन घी चुराए है, ताई से मालूम है। सुनो सुना, तुम चाहते हो हम रुक्मिणी के साथ शादी करें? बिल्कुल बिल्कुल, तन से मन से धन से, तो तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल दिए। सुनो, जब तुम अपने घर जाओ, उठ के खड़े हो जाइए, उठ के खड़े हो जाइए, और 2 कदम चलियो, और फिर बैठ के खांसन लगी। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। और जब तुम खांसे हो, भैया है ना, जरूर कह दे ब्राह्मण बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, ऐसा करो इन रथ में बिठाओ कर आओ, इधर से तुम्हें धरे ले चलो, तो रुक्मिणी को ले आओ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कहिए, ठीक कहिए। मेरे भैया इधर जैसे ही जाके सभा में बैठे, पंडित जी उठ के खड़े हुए कि अब हम अपने घर जा रहे हैं। सभी ने उठ कर उन्हें विदाई दी। अब पंडित जी 4 कदम चले और फिर बैठ गए, खांसन लगे। क्या बात है पंडित जी, गुटी गुटी खांसी है गई ला। पंडित जी जिंदगी के दिन पूरे हो गए क्या? हाथ हाँ तो फिर आए दो।
बस 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 सुनो पंडित जी, ओह ऐसा लग रहा है तुम पैदल चल नहीं पाओगे। ला ला हमारे गुड्डू में ताकत है नारी ला ताकत नहीं। बलराम आगे बढ़े, कन्हैया से कही सुनो कन्हैया, पंडित जी को रथ में बिठाओ, लेके जाओ, जल्दी छोड़ के यो। कन्हैया बोले ठीक। और जैसे ही चले कहने लगे भगवान कन्हैया क्यों पंडित जी, ओह तुमने कभी सिनेमा का सिनेमा सिनेमा हाँ। किस्म से मैंने कहूँ नामूनी सुनो देखने की तो बहुत दूर रही है। देखोगे? आप बिल्कुल देखेंगे, देख ले आई चीजें दिखें। आंखें बंद करो। ए तुम्हारी लला ये बताइयो, ये कौन सी रील है जो आंखें बंद करके दिखाई दे? आंखें बंद करो। आंखें बंद करें, अल्ले भूत। और जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करी तो कन्हैया ने रथ को उड़ाया, कुंदनपुर से बाहर एक मंदिर था, वहां पे रोक दिया। और एक बात कही सुनो पंडित जी, ओ जाओ और जल्दी से रुक्मिणी को भेजियो, मैं यहीं पर खड़े। ठीक है लला, तुम यहीं खड़े रहियो, अब मैं अबे जा रहे, अबे बबिटर ये भेजो, मैं जा रहे। पंडित जी चले और जैसे ही दरवाजे पे जाए के खास पंडित जी ओ आए गए। आई जी बताइयो, हाँ कितने लोग आए? जबरा आते कितने लोग आए? अकेलो आओ असु मरो धरो है किस्म से ललित में का देख लो, इतनो करिया है, इतनो करिया है। अपने घर जो रोटी करने वाले तवा होते ना, उल्टो करके बात देख ले। सुन का कितनी सेना आई है, अब कैसे हैं? बिल्कुल मराए धरो बनाए सूको पाको है। हम तो उन्हें मोटे ताजे, हमारे शरीर में आदू पूरे शरीर की सौदा तोली जाए तो सब 100 ग्राम निकलेगी पंडित जी। और डेढ़ो और ऊपर थे कैसे? बिल्कुल डेढ़ो बना है। बाकी जो आंखी जो पुतलियां होती काली भाई, समझो जो भैया लिख रहे पैसा इनके कहा देगा तो पुतलियां समझो कुन्ना हुए जो बर्तनी दुकान लगी है बक्सा की, इतना डेढ़ो है। लेकिन एक खास बात है, देखने में कैसे? देख रहे बिल्कुल करिया, ये बॉक्स धरे दिखाई दे, कैमरा लगे। जब बताइए, ये नहीं बात ही है। तुम इतनी बुराई क्यों कर रहे हो? शादी हमें करनी, तुम्हें करनी। कैसा मसे बाकी हाथ चना चबे जा पंडित जी